ठीक है, देखिए अपने ने कल जो लास्ट क्लास में किया था उसके अंदर अपने ने एक क्लास बनानी सीखी थी, किस तरीके से मेथड्स क्रिएट करते हैं, किस तरीके से उसके अंदर अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वो सब चीजें देखी थी। बट आपको मैंने एक लाइन कही थी उसके अंदर कि हम लोग जो डेटा टाइप यूज कर रहे हैं वो वॉइड यूज कर रहे हैं। ठीक है, मेथड के आगे अपने क्या लिख रहे थे, वॉइड। बट मैंने आपके जो नोट्स हैं उसके अंदर एरे के अंदर उन्होंने रिटर्न टाइप और सब का यूज कर रखा है बेटा। तो आप लोगों को अब आज जो बताऊंगी वो अपने वही चीज है, बट उसके अंदर रिटर्न कीवर्ड का कैसे यूज होता है, यहाँ पे वॉइड के अलावा अपने क्या क्या लिख सकते हैं, उसी का ही पैटर्न है। ठीक है, तो ये आज अपने ये कंप्लीट हो जाएगा ये वाला टॉपिक। अभी जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं उसके अंदर विदाउट रिटर्न टाइप के नोट्स हैं। अब मैं उसके अंदर 2 पेज और ऐड करूंगी। ठीक है, तो उसके अंदर आपका रिटर्न कीवर्ड कैसे यूज होता है, यहाँ पे कैसे लिखते हैं, वो सब चीजें प्रोसेस आएगा। ओके, अब देखिए अपने ने अभी तक जो प्रोग्राम बनाया था उसमें क्या था, क्लास लिखी मैंने एबीसी ब्रैकेट स्टार्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, ये चीज करी थी। ब्रैकेट स्टार्ट कैलकुलेटर नाम की अपने ने क्लास बनाई थी, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देती हूँ कैलकुलेटर, सी नाम रखा उसका ऑब्जेक्ट का, इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर। ये किया था अपने ने अभी तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा था, मैंने उसको कॉल किया था तो लिखा था सी डॉट, उसका नाम एडिशन था मेथड का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एडिशन, और ये ब्रैकेट, और ये दोनों ब्रैकेट्स आपके बंद। ये किया था। यहाँ पे क्या किया था, क्लास क्रिएट की थी कैलकुलेटर ब्रैकेट स्टार्ट, 3 वेरिएबल्स दिए थे, इंट a इक्वल्स टू 7, b इक्वल्स टू 6 और c void एडिशन ब्रैकेट, यहाँ पे लिखा था c इक्वल्स टू a प्लस b, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैसेज जो देना है मैसेज दिया, देन प्लस c, और ये यहाँ पे बंद। इस तरीके से बनाया था अपने ने क्लास जो बनाई थी। ये आपकी मेन क्लास है, और ये अपने ने जो खुद ने क्रिएट करी है ये वो वाली क्लास है। ओके, अब क्या चेंज करना है, आपने यहाँ पे जो मेथड लिखा है जिसका नाम क्या है, वॉइड एडिशन और ब्रैकेट। ठीक है, इसका मेन सिंटेक्स किस तरीके से लिखते हैं अपने, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ। सबसे पहले क्या आता है, इसका डेटा टाइप आता है मेथड को जब अपने डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप, उसके बाद मेथड का नेम, देन ब्रैकेट में क्या आएगा, पैरामीटर लिस्ट। एक लिस्ट होती है जिसको अपने कहते हैं पैरामीटर लिस्ट। ये आपका मेथड क्रिएट करने का सिंटेक्स है। अभी अपने वही लिख रहे हैं, अपने ने क्या लिखा है, वॉइड। वॉइड क्या हो गया, डेटा टाइप। क्यों, क्योंकि अभी अपने कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वॉइड। उसके बाद मेथड का नेम, जो चीज लिखी है, बट ये ब्रैकेट्स क्या रखे हैं, अभी अपने ने ब्लैंक रखे हैं, यानी कि पैरामीटर लिस्ट अपने ने अभी एक भी भेजी नहीं है। अब इसको किस तरीके से यूज करेंगे, यहां पे आपको यूज करना है। यहाँ पे क्या आएगी, लिस्ट जो भेजेंगे पैरामीटर की वो अपने यहाँ से। हाँ बेटा। मैम मैं नेटवर्क इशू हो गया था, मैं कुछ नहीं देख पाया, आप शुरू से बता सकते हो क्या सारा? सॉरी अच्छा मैम। ठीक है, हाँ नहीं कोई बात नहीं, वेट वेट, ठीक है। देखो मैं फटाफट से रिकॉल कर रही हूँ। इसके अंदर क्या है, अपने ने मेन क्लास बनाई है, जो अभी तक अपने बनाए, जो अपने ने फ्राइडे को देखी थी ये चीज। ठीक है, मेन क्लास बनाई, उसके बाद अपने ने एक कैलकुलेटर की क्लास बनाई है जिसमें 2 वेरिएबल्स ले रखे हैं, एक एडिशन ले रखा है, मेथड का नेम, और इसमें ये प्रोग्राम इसको a प्लस बी करा है। ठीक है, यहाँ तक अपने करते आए हैं अभी तक फ्राइडे तक। ठीक है, अब आपने ने क्या किया है, मेथड का जब अपने सिंटेक्स क्या होता है, जब अपने मेथड क्रिएट करते हैं उसमें डेटा टाइप आता है, मेथड का नेम आता है, और उसकी पैरामीटर लिस्ट आती है ब्रैकेट के अंदर। ओके, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, डेटा टाइप, मेथड का नेम और फंक्शन वाले ब्रैकेट, यही लिखा है अपने ने।
डेटा टाइप कुछ भी नहीं है, सिर्फ वॉइड लिखा है। रीजन, क्योंकि यहाँ से अपने कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे। रिटर्न का मतलब यहाँ से कुछ भेजेंगे और उसको प्रिंट कहाँ करवाएंगे, मेन फंक्शन में। ओके, तो वो चीज अपने अभी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वॉइड लिखा हुआ है। ओके, और यहाँ पे क्या है, एडिशन फंक्शन का नेम है और ये ब्रैकेट। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, अभी यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, जो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा है और ये प्लस सी लिखा है, ये वाली लाइन में यहां से रिमूव कर रही हूँ। मैं इसको प्रिंटिंग मेन फंक्शन में करवाना चाहती हूँ उसको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आपका ये जो एडिशन है a प्लस बी किस में सेव है, सी वेरिएबल के अंदर सेव है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रिटर्न RETURN, सारा स्मॉल में है। रिटर्न के बाद किसको रिटर्न कर रहे हो, उस वेरिएबल का नेम। वेरिएबल क्या है, सी, तो यहां क्या लिख दिया, सी और सेमीकोलन, ब्रैकेट्स बंद। ठीक है, अब जो आप ये रिटर्न कर रहे हो सी, इसमें क्या स्टोर है, ए की वैल्यू 7 और 6, इन दोनों का जो एडिशन आएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 + 1 = 2, 2 किस टाइप का डेटा वेरिएबल है, सॉरी डिजिट है, इंटीजर टाइप की, फ्लोट टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की है, डबल की, किस टाइप की है, अपनी वो इंटीजर टाइप की है, तो क्या आएगा उसमें, इंट होगा। तो रिटर्न किस टाइप की कर रहे हैं, अपने इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे वॉइड की जगह आप क्या लिखोगे, इंट। वॉइड की जगह क्या आएगा, इंट आएगा। जिस टाइप की वैल्यू आप रिटर्न करोगे, आपका यहाँ पे उसी टाइप का डेटा टाइप मेंशन होगा। अगर आप यहाँ पे सी के अंदर जो स्टोर है वैल्यू वो फ्लोट टाइप की है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्लोट लिखोगे। ठीक है, अब आपने यहाँ से रिटर्न कर दी, रिटर्न करने के बाद यहाँ पे उसके पास वो चीज आनी भी तो चाहिए, उसको किसी में स्टोर भी तो करेंगे अपने। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक वेरिएबल लिया है इंट ए नाम का, सी डॉट एडिशन, आपने यहाँ से ये कॉल किया, वहां से रिटर्न आया, जो एडिशन जो स्टोर हुआ है वो किसमें स्टोर हुआ है, अब ए में स्टोर हुआ है। ये अपना जो भी प्रोसेस है वो किस में स्टोर हो रहा है, ए में स्टोर हो रहा है। किस टाइप की रखी है यहाँ पे भी वैल्यू मैंने, इंट टाइप की। रीजन, क्योंकि अपने जो रिटर्न कर रहे हैं वो भी किस टाइप की कर रहे हैं, इंट टाइप की कर रहे हैं। ठीक है, और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए करते हैं। ये रिटर्न टाइप का अपने देखा है। अभी पैरामीटर मैंने कुछ भी पास नहीं कर रखा है, नो पैरामीटर, नो वैल्यू, कुछ भी पास नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ रिटर्न कीवर्ड का यूज किया है। जिस टाइप का आपकी ये वेरिएबल है उसी टाइप का आपका यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन होगा। अगर रिटर्न यूज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे वॉइड यूज करेंगे। ओके, फिर यहाँ से अगर कुछ भेज रहे हैं अपने मेन फंक्शन में तो उसको स्टोर करवाने के लिए भी अपने को कोई चीज वेरिएबल चाहिए। तो अगर आप इंटीजर टाइप का भेज रहे हो तो स्टोर भी हम इंटीजर में ही करेंगे। तो मैंने यहाँ पे किस टाइप का वेरिएबल लिया है, वो ए टाइप का लिया है। तो यहाँ पे ये ए में स्टोर हो गया जो भी आउटपुट है, और उसके बाद इसको प्रिंट करवा दिया। क्या इतने प्रोसेस में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए। हाँ राहुल, अनम्यूट करो बेटा। मैम पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर, अभी देखो पहली चीज तो पैरामीटर जो अपने ब्रैकेट्स के अंदर कोई वैल्यू भेजेंगे या कोई वेरिएबल भेजेंगे वो पैरामीटर कहलाता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, वो मैं डिक्लेयर ना करके क्या करूंगी, उन ब्रैकेट्स के अंदर भेजूंगी मेन फंक्शन से, तो वो चीज पैरामीटर कहलाएगी। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है बेटा प्लीज पूछ लो, क्योंकि फिर मैं जब पैरामीटर वाला बताऊंगी तो थोड़ा सा कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ आप। रिटर्न समझ में आ गया, डेटा टाइप रिटर्न में कैसे लगाना है वो समझ में आ गया, और ये जो इंट ए लिखा है अपने ने इक्वल्स टू सी डॉट एडिशन, इसमें किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछिए। हाँ तन्मय बोलो बेटा। एक बार ब्रीफली वापस रिपीट कर दो मैम। हाँ वापिस करती हूँ। बाकी सबने अटेंडेंस फिल कर दी है? नो मैम। मैम मेरी पता नहीं, शायद गलत हो गई अटेंडेंस सर। ठीक है, मैं मैम आएगी अटेंडेंस। मैंने देखो वापिस से किया, आपने लेट ज्वाइन किया होगा, मैंने वापिस से सेंड किए, देखिए अटेंडेंस आ गई।
हाँ मैम आ गई। ठीक है, आप लोग फिल करिए। ठीक है, मैं वापस से ब्रीफली बता रही हूँ, आप उसको भी देख लीजिए। मैम मेरी गलत फिल हो गई शायद अटेंडेंस। क्यों, किसी और के अंदर कर दिया क्या आपने फिल, उसमें अपने नाम की जगह? हाँ किसी और के नाम से हो गई। तो वो आईटी का है या फिर कोई और बंदा है? आईटी जागृति चिंपा नाम से, पता नहीं कैसे चली गई। ठीक है, चलो मैंने कोई तो बात मेरे नहीं। नाम हाँ लिख तो वो दिए। आईटी में है नहीं, तो मैं भानु का रख लूंगी। ठीक है, टेंशन मत लो। ओके, इसको ब्रीफली बता रही हूँ। अपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसमें रिटर्न कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। रिटर्न कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। मेथड्स अपने बनाते आए हैं। मेथड्स का आपका जो सिंटैक्स है, जो भी मैंने नोट्स भेजे उसमें लिख के दिया है। रिटर्न टाइप, देन उसके बाद मेथड का नेम, देन ब्रैकेट में पैरामीटर लिस्ट। ओके, अभी अपने विदाउट पैरामीटर लिस्ट कर रहे हैं, मतलब कोई भी वैल्यू इसके अंदर पास नहीं कर रहे हैं। अगर आप रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हो और जिस टाइप की वैल्यू, जिस टाइप का वेरिएबल आप रिटर्न कर रहे हो, रिटर्न का मतलब आप मेन फंक्शन को भेज रहे हो, ठीक है, तो जिस टाइप का होएगा वो डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन होगा मेथड के आगे। आपने इंटीजर टाइप का भेजा है तो इंट लिखना, फ्लोट टाइप का भेजा है तो फ्लोट लिखना। अगर फ्लोट में कोई एरर देता है वो, तो वहां पे फ्लोट की जगह डबल का यूज करना। कई बार दे देता है वो एरर उसमें, ठीक है, तो फ्लोट की जगह आप डबल का यूज कर लेना, तब रन कर जाएगा प्रोग्राम। ये यहाँ पे होगा। उसके बाद जो मेन फंक्शन में वर्क होगा वो क्या होगा, आपने यहां तक कॉल करना सीखा था, यहां से वो रिटर्न कर रहा है वैल्यू। जब कोई चीज अपने भेज रहे हैं तो उसको स्टोर करने के लिए भी अपने को एक वेरिएबल की नीड होती है। तो वो जो वेरिएबल की नीड हो रही है वो मैं किस में स्टोर करवा रही हूँ, उसको ए के अंदर करवा, और वो भी किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर टाइप का। रीजन, क्योंकि हम भेज भी किस टाइप की वैल्यू रहे हैं, इंटीजर टाइप की। ओके, ये चीज हो गई। अब बात करते हैं अपने पैरामीटर के ऊपर। पैरामीटर में आप देखिए यहाँ पे मैंने फील्ड डिक्लेरेशन लिखा है, जिसमें a इक्वल्स टू 7, b इक्वल्स टू 6 और एक c वेरिएबल लिखा है। मैं कह रही हूँ कि ये जो 7 और 6 है वो मैं यहाँ पे क्लास में यूज नहीं करना चाह रही हूँ, मैं उसको मेन फंक्शन से भेजूंगी डिजिट को। तो मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। सिर्फ एक वेरिएबल की नीड है जिसका नाम है c। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे भेजोगे, दो तरीके से भेज सकते हो आप यहाँ पे। या तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करो, इंट a इक्वल्स टू 7, b इक्वल्स टू 6, ठीक है, तो यहाँ पे क्या भेज दोगे, ब्रैकेट के अंदर जहां पे लिखा है अपने ने c डॉट एडिशन, जहां पे वो मेथड कॉल हो रहा है, a कॉमा b। ओके, क्या लिख दोगे, a कॉमा b, जो यहाँ पे वेरिएबल यूज कर रहा है। या तो वो लिखो, या फिर अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते हो लाइन को, तो यहां से भी रिमूव करो, सीधा डिजिट लिख दो 7,6। दो तरीके से आपके पास इसमें ऑप्शन है। वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करके उसमें वैल्यूज डाली आपने, देन यहाँ पे क्या आएगा, वेरिएबल का नेम आएगा a कॉमा b। नहीं तो आप सीधा यहाँ पे डिजिट भी लिख सकते हो। ओके, अब आप देखिए आपने ये जो डिजिट पास करी है वो किस टाइप की है, यहां से कहां जा रही है, इस क्लास के अंदर किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो जो ये ब्रैकेट है एडिशन वाला, जो अपने ने मेन इसमें दूसरी क्लास में बना रखा है कैलकुलेटर में, जरूरी नहीं है आप वेरिएबल नेम कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या, किस टाइप की है वो, इंट टाइप की है, तो पहले क्या लिखूंगी, इंट a कॉमा इंट b ब्रैकेट बंद। दो वैल्यू पास करी आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप क्या वेरिएबल ले रहे हो, दो ले रहे हो। अगर आप 3 पास करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉमा करके इंट एक और वेरिएबल आ जाएगा। जिस टाइप की वैल्यू पास करोगे उसी टाइप का यहाँ पे डेटा टाइप आएगा। अगर फ्लोट टाइप की वैल्यू पास करिए, 7.7 लिखा है, 6.3 लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इनकी जगह फ्लोट लिखोगे, फ्लोट और, ठीक है। उसके बाद ये वर्क उसी तरीके से करेगा। तो ये यहाँ से सीधा डायरेक्ट ए में वैल्यू जाएगी, यहाँ पे बी में वैल्यू, और ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है।
तो ये इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम रन करें। क्या पैरामीटर वाली चीज समझ में आई? इसमें किसी को कुछ पूछना है बेटा? एक बार मैं रिपीट कर दो पैरामीटर वाला। पैरामीटर वाला देखो मैं एक बार रन करके दिखाती हूँ, तब आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, फिर मैं वापस से बता दूंगी इसको, ठीक है? ये अपना प्रोग्राम है, ठीक है। अभी मैं मान रही हूँ कि मैं पहले क्लास बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पे क्लास बनाई, क्लास कैलकुलेटर ब्रैकेट स्टार। ओके, मैंने यहाँ पे पहले मैं विदाउट पैरामीटर वाली कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल लिया इंट a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 6, कॉमा c। मुझे ये 3 वेरिएबल्स की नीड है। वॉइड एडिशन ब्रैकेट खाली ब्रैकेट, यहाँ पे c इक्वल्स टू a प्लस b, ठीक है। अब रिटर्न वाला करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न c, ओके। और ऊपर यहाँ पे वॉइड के जगह क्या आ जाएगा? इंट आ जाएगा, ठीक है। ये अपना बन गया प्रोग्राम। अब आते हैं नीचे मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में सबसे पहले अपने को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्लास का नाम क्या है? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का नाम मैंने रखा है ऑब्जेक्ट का c इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड का यूज कैलकुलेटर, और ये फंक्शंस वाले ब्रैकेट सेमीकोलन एंटर। तो c नाम का हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ओके। अब इसको कॉल करना है, तो c डॉट एडिशन और ब्रैकेट्स, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे आपने रिटर्न किया है, तो रिटर्न में इसको किसी को स्टोर करवाना पड़ेगा। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ इंट a नाम का इक्वल्स टू c डॉट एडिशन, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे प्रिंटिंग करवाई है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आउटपुट इक्वल्स टू और प्लस a, ठीक है। ये चीज करी अपने ने, ये इतना प्रोग्राम अपना बन गया। नाउ एग्जीक्यूट, आउटपुट इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ आ गया? 11। इसके अंदर अपने ने एक भी पैरामीटर पास नहीं करे हैं, बट रिटर्न का यूज करा, ओके। अब बात आती है, मैं इसके अंदर पैरामीटर पास कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ इसके अंदर। हाँ मनीष, अनम्यूट करो बेटा। नहीं, वो गलती से हो गया था एंट्री। अच्छा ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डिजिट पास कर रही हूँ, फिर वेरिएबल कैसे पास कर रहे हैं वो भी लिखेंगे अपने, ठीक है। मैं डिजिट डायरेक्ट पास कर रही हूँ, 5,6 लिखा मैंने, ठीक है। यहाँ पे एडिशन फंक्शन में आप किस टाइप की डिजिट पास कर रहे हो? इंटीजर टाइप की। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? इंट a लिखा है, कॉमा इंट b। ऊपर से अपने को इनकी नीड नहीं है, तो यहाँ से ये मैंने हटा दिया, ठीक है। ये हो गया प्रोग्राम अपना। रन करते हैं इसको। आउटपुट इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ आ गया? 11 लिखा। एक ये पैटर्न हो गया। दूसरा मैं इसके अंदर वेरिएबल को भेजती हूँ, इंट d इक्वल्स टू 7, कॉमा e इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे मैं किसको भेजूंगी? a और सॉरी b कॉमा e को, ठीक है। नाउ रन करते हैं। यहाँ पे तो अपने ने लिख ही रखा है। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप d और e वेरिएबल का यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आप d और e ही लिखोगे, आप a और b भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ एग्जीक्यूट, सॉरी यहाँ पे दिक्कत दे दी, सेमीकोलन नहीं लगाया। आउटपुट इक्वल्स टू क्या आ गया लिखा हुआ? 15 लिखा हुआ। इसको विदाउट रिटर्न भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, कि सिर्फ वेरिएबल भेज दिए मैंने और इसके अंदर रिटर्न कुछ नहीं कर रही, ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखना चाह रही, तो आप किसी भी तरीके से अपनी क्लास बना सकते हो। जैसे मैंने इसको यहाँ से डिलीट किया, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे रिटर्न की जगह क्या कर दिया है, यहाँ पे लिख दिया है कंट्रोल बी, इंट के जगह वॉइड आ जाएगा। यहाँ पे इसकी नीड नहीं है क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो अपने को इसकी भी नीड नहीं है, सीधा डायरेक्ट पास करना है। नाउ रन करते हैं।
आउटपुट इक्वल्स टू 7। अब बताइए, अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आप लोग। एनी प्रॉब्लम बेटा? शिवेंद्र, महक, मनीष, भानु? ठीक है, ये आप लोगों को ये चीज बेटा क्लियर होनी जरूरी है, क्योंकि ये अपने एरे में आएगी ये चीजें। आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आना चाहिए, उसके अंदर वैल्यू कैसे रिटर्न करनी है वो आना चाहिए, और इसके अलावा आपको इसके अंदर पैरामीटर्स हम कैसे पास करते हैं वो चीज भी आपको इसमें आनी चाहिए। ओके, अगर ये आपके क्लियर हो गया है तो जो आपके नोट्स के अंदर मैंने एक रेक्टेंगल वाला प्रोग्राम दिया है कि आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके मैंने एक प्रोग्राम बना के दिया है। आप उसको इसमें भी इस तरीके से मैं बना के भेज दूंगी, बट आप उसको इसमें भी चेंज करके खुद देखना, ताकि आपको पता चल जाएगा कि मेरे को समझ में आया है या फिर नहीं आया। अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया है तो आप मेरे को यहीं पे बंद करनी पड़ेगी, रीजन क्योंकि अपने नेक्स्ट न्यू टॉपिक स्टार्ट कर नहीं सकते, कल शीतल मैम क्लास